गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज हम वो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि पूरे हमारे डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर में क्या करेगा, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो मैं बूस्टअप 5 W3 स्कूल सर्च कर रहा हूँ। W3 स्कूल पे भी मैं खोल के रख देता हूँ, साथ साथ मैं बूस्टअप की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चला जाता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है अपने को, बूस्टअप 5 करेंगे और अपने को जो पहली फर्स्ट मिलेगी getbootstrap.com, तो दोनों चीज़ें पे चले जाते हैं। इस पे जाने के बाद आज सबसे चीज़ें हमने सब चीज़ें पढ़ ली थी, अपने तो प्रोग्रेस बार स्पिनर वगैरह वगैरह ने सब पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटीज़। बिना यूटिलिटीज़ के हम क्या हैं, जो सारी चीज़ों को तो यूज़ कर पाते हैं सब, जो जितने भी अपने कंपोनेंट्स पढ़े हैं कि स्ट्रक्चर को जनरेट करते हैं, पर उस स्ट्रक्चर को मॉडिफिकेशन करना, जैसे कि स्ट्रक्चर कुछ भी स्ट्रक्चर बना हुआ है डिफॉल्ट बिहेवियर के साथ इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, उसके साथ मॉडिफिकेशन करने के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो लगती हैं अपने को यूटिलिटी। और यूटिलिटी क्या होती है वन बाय वन समझेंगे, क्योंकि यूटिलिटी इंपॉर्टेंट रोल है और अपने को इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यूटिलिटी में मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी अगर आपको क्लियर करूँगा तो सबसे पहले अपने को क्या आता है यूटिलिटी में। एपीआईज की बात करते तो प्रॉपर्टीज़ पे काम कर रहा है ये। ठीक है, हम इसके भी देखते हैं बैकग्राउंड्स। तो बैकग्राउंड्स आपको पता ही है अभी तक, बीजी मतलब बैकग्राउंड लगाने के साथ साथ ये देता है कलर यूटिलिटी दे रखी है इसने पूरी पूरी। अगर इसको मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगा तो पूरी पूरी कलर की यूटिलिटी दे रखा है। देखो कलर की यूटिलिटी उन्होंने आगे दे दी। बैकग्राउंड्स में भी क्या दे रखा अपने को, बैकग्राउंड अपने को पता है कि प्राइमरी सक्सेस और ये क्या चीज़ें करता है प्रॉपर अपने को पता है। ठीक है, अब आता है बॉर्डर। तो होता क्या है कि बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी होती है। बॉर्डर नाम की क्या है, एक सिर्फ क्लास है और ये क्या करती है, बॉर्डर देती है। जैसे हम बॉर्डर देते हैं तो एक बॉर्डर जनरेट होती है। अब बॉर्डर टॉप करने से क्या होता है, टॉप की साइड बॉर्डर में होगी। एंड करने से क्या होगा, एंड साइड होगी। और बॉटम करने से नीचे, और स्टार्ट करने से स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में। अब बूस्टअप 4 के अंदर देखा जाए तो आपने यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट चलता था, मतलब एंड इधर बूस्टअप 5 में इन्होंने क्या कर दिया, एंड कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इन्होंने थोड़ा बहुत सिस्टम में इन्होंने क्या करा, इनके आर्किटेक्चर को इम्प्रूव करा है, तो एंड स्टार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब देखो इन्होंने बॉर्डर अपने सीएसएस के अंदर भी देखा था, बॉर्डर अपने सीएसएस में देखा था। बॉर्डर डैश 0 दे दिया तो नन हो गई, बॉर्डर डैश टॉप बोल दिया तो क्या हो गया, नन हो गई। बाकी सब जगह क्या चल रही है, बॉर्डर है। तो बॉर्डर की प्रॉपर्टी एंड कर दिया तो एंड साइड पे जैसे ही उसने 0 कर दिया तो क्या हो गया, उस साइड की पिक्सल बॉर्डर को हटा दिया है। इधर अगर देखेंगे तो एंड में बॉर्डर दिख रही है, पर इधर एंड में बॉर्डर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने डैश 0 कर दिया। साथ साथ आप बॉर्डर कलर भी दे सकते हो। बॉर्डर कलर कैसे देंगे, तो वही बॉर्डर प्राइमरी सक्सेस कलर का जो पैटर्न है वो वही चलेगा। ठीक है, बॉर्डर भी अगर अपने को देना है तो बॉर्डर डैश 1 2 3 4 5 जैसे जैसे करोगे बॉर्डर क्या लग जाएगी, विथ लग जाएगी। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। तो आप बॉर्डर रेडियस देने के लिए तो क्या बोलना पड़ता है, राउंडेड, मतलब चारों कोनों को क्या करेगा, वो राउंडेड कर देगा। और राउंडेड टॉप करेगा तो ऊपर के चारों कोनों को क्या करेगा, राउंडेड करेगा। और राउंडेड बॉटम करेगा तो नीचे का एक कोना जो है वो करेगा, स्टार्ट करेगा तो ऊपर से और एंड का एंड में करेगा। ठीक है, सर्कल से पूरा सर्कल बन जाएगा। और पिल क्या होता है, साइड के दोनों कॉर्नर क्या है, बराबर कर देता है। मतलब एक क्या होता है, बॉक्स होता है और उसके दोनों साइड के लेफ्ट और मतलब स्टार्ट और एंड के कॉर्नर को क्या कर देता है, वो फिर से इसको पूरा राउंड कर देता है, सर्कल के जैसे क्रिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या हो गई, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज हो गई। साथ साथ स्पेसिंग भी आ गई, तो आप राउंडेड 0, राउंडेड 1, राउंडेड 2, राउंडेड 3 देके भी आप इसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो बॉर्डर की पिक्सल को। अब बॉर्डर रेडियस देते हैं ना 1 पिक्सल 10 पिक्सल या फिर परसेंटेज में चलते हैं, तो ये वो का वही काउंट करती है। सास भी होता है, जैसे सीएसएस होता है ना वैसे सास फॉर्मेट होता है, आप वैसे भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है कि इसमें प्रॉपर्टीज चलती रहती है, जैसे कि इसमें पूरा एक अरे सप्लाई कर दिया 1 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल, आप 1 कर देते हो तो उसकी वैल्यू रिप्रेजेंटेड वैल्यू को ले लेता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो चलता है वो ये RML में चलता है, REM में चलता है। REM में भी क्या होता है, पिक्सल्स का ही एक एडवांस वर्जन है, उसमें काम करते हैं। हम नॉर्मली पिक्सल में काम करते हैं, लेकिन बूस्टअप जो वर्क करता है वो REM में करता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीज़ें सेम ही है। ये क्या करती है, मेजरमेंट के लिए ही काम करती है। दोनों चीज़ें क्या होती है, पिक्सल्स की मेजरमेंट की यूनिट्स हैं। ठीक है, कलर आपको पता ही है,
प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह वगैरह जो भी कलर आपको दे रखा है, जैसे देखो टेक्स्ट कलर टेस्ट बाई डेट 50 कर दिया इन्होंने, तो क्या हो गया वो कलर साथ 50 उसने क्या कर दिया थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। ठीक है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें क्या आ गई है, आपका पूरा पूरा कलर्स पैटर्न्स बना दिया इन्होंने। ठीक है ना, ये कलर। अब डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज बात करते हैं, तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पहले भी अपने देखी थी एक बार, और मैं आपको बता रहा हूँ कि यूटिलिटी में सबसे ज़्यादा डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। नन मतलब क्या होता है, बिल्कुल नहीं दिखती। इनलाइन मतलब इनलाइन कर देता है, इनलाइन ब्लॉक बना देता है। इनलाइन ब्लॉक में क्या होता है, ब्लॉक वाइज ही बनता है पर वो इनलाइन होते हैं, और ब्लॉक में क्या होता है सीधे स्ट्रेट होते हैं। ग्रिड सिस्टम भी बनता है, टेबल भी बनती है। ये चीज़ें हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम ग्रिड सिस्टम यूज कर लेते हैं। ग्रिड कौन सा वाला, रो कॉलम वाला यूज कर लेते हैं। टेबल के लिए हम बूटस्ट्रैप की टेबल, डेटा टेबल यूज करते हैं, तो टेबल और टेबल सेल और टेबल रो बनाने के फ्लेक्स यूज करते हैं किस केसेस में, जहां पर अपने को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आनी है, मतलब जो अपना स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल हो जाए अकॉर्डिंग टू कंटेंट के, तब जाके हम क्या करते हैं फ्लेक्स लेके आते हैं। ठीक है, देखो अब उन्होंने दे रखा है बीजी प्राइमरी दे रखा है, फ्लेक्स दे दिया। अब मैं फ्लेक्स डिस्प्ले के बाद मैं फ्लेक्स बता दूंगा। फ्लेक्स क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई एम ए फ्लेक्स ब्लॉक कंटेनर और आई एम ए इनलाइन फ्लेक्स ब्लॉक कंटेनर। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनलाइन कर दिया है, उस कंटेंट को फ्लेक्स करने से क्या कर दिया, उसने पूरा कंट्रोल कर लिया। किसको कंट्रोल कर लिया, उसकी जितनी भी विड्थ है उस विड्थ को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो फ्लेक्स जो होता है डिस्प्ले फ्लेक्स, इनलाइन फ्लेक्स, एसएम फ्लेक्स मतलब स्मॉल डिवाइस फ्लेक्स। फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे क्योंकि आज हम यूटिलिटी समझ रहे हैं। फ्लेक्स जब हम पूरा समझेंगे स्ट्रक्चर के अंदर फ्लेक्स समझेंगे, क्योंकि इसको एज ए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम नहीं समझ सकते। कोई भी एक स्ट्रक्चर लेंगे और उसको हम कैसे करेंगे, फ्लेक्स के साथ बिल्ड करेंगे, तो वो प्रॉपर्टी अपने को समझ में आएगी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या वर्क करती है। साथ साथ फ्लोट क्या करता है, लेफ्ट राइट फ्लोटिंग, पोजिशन एब्सोल्यूट देखिए टॉप 0 लेफ्ट 0 करने पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, और उधर करने पे तो फ्लोटिंग की प्रॉपर्टी होती है। फ्लोट किसी भी कंटेंट को क्या करता है, लेफ्ट राइट फ्लोट करता है, मतलब क्या कुल मिला के क्या है, पोजिशनिंग एब्सोल्यूट है। आज का पूरा लेक्चर टाइप रहेगा पूरा अपना, इसमें कुछ हम नहीं करेंगे, हम चीज़ों को एक एक बार अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ये आपको आपके लिए टास्क रहेगा कि आपको इसको कंप्लीट करके लेके आना। मैं आपको चीज़ें सिर्फ यूटिलिटी की चीज़ें समझा रहा हूँ, समझा देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, इनके ऊपर आपको ये करना है, पूरी ये करना है, क्योंकि यूटिलिटी पे जितनी आप अच्छी पकड़ करोगे उतना आपके लिए एडवांटेज रहेगा। ठीक है, तो फ्लोट स्टार्ट का मतलब होता है वो क्या करता है, फ्लोट इस साइड में कर रहा है। फ्लोट मतलब इन द सेंस होता क्या है, एक्चुअल में बैकग्राउंड पोजीशन लगा के उसको क्या आप करते हो, कंटेंट के लेफ्ट और राइट में लेके जाते हो, उसको क्या कर लेते हैं, ये फ्लोटिंग का काम करता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव पे क्या होता है, फ्लोट एसएम स्टार्ट मतलब रिस्पॉन्सिव व्यू के अकॉर्डिंग क्या करता है ये। अब हम बोलते हैं ना कि अपने को कौन से डिस्प्ले पे कौन से कंटेंट को कहाँ दिखाना है, कौन सी पोजीशन पे दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट का यूज करेंगे। और किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, रिस्पॉन्सिव डिवाइस के अकॉर्डिंग। डिवाइस के अकॉर्डिंग कैसे, मतलब साइज रेजोल्यूशन समझ में आ गया है, एक्सटेल तक है। इज द सपोर्ट क्लास मतलब स्टार्ट एंड नन, मतलब फ्लोट नन मतलब वो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट जो भी प्रॉपर्टी रहेगी उस पर आ जाएगा। एसएम स्टार्ट, एसएम पे एंड पे जाना है, स्टार्ट मतलब लेफ्ट साइड में और एंड मतलब राइट साइड में। इसमें कहाँ पे नहीं करना है, कहाँ पे करना है, ये सारी चीजें कंट्रोलेबल रहती हैं। ठीक है, एक एक समझ लेंगे, फिर बाद में छोटी छोटी कोई एग्जांपल लेके समझ लेंगे। इंडिकेटर्स देखो ये क्या हो रहा है, इंडिकेटर्स का मतलब क्या हो रहा है कि इसने यूजर सिलेक्टेड ऑल ऑटो, मतलब जैसे कोई से भी बट इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा पैराग्राफ एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यूजर सिलेक्टेड ऑल नाम की इन्होंने क्या करा, ये कि इंडिकेट क्या करा दी इन्होंने, पॉइंट करवा दी, इसलिए कैन नॉट बी क्लिक। ठीक है, ये इस पे क्लिक बन सकता है। तो ये क्या कर रहा है, जो आपके माउस है उसको कंट्रोल कर रहा है। माउस के कुछ इवेंट्स लगा रखे इन्होंने, ये इन्होंने बूस्टर 4 में नहीं थे, बूस्टर 5 में लेके आए। ठीक है ना, तो बूस्टर 5 में लेके आए, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत बनाया, यूजर के अकॉर्डिंग बनाया इन्होंने। यूजर लिंक, दिस लिंक कैन नॉट बी क्लिक बिकॉज द पॉइंटर इवेंट प्रॉपर्टी इज इनहेरिट फ्रॉम फॉर पेरेंट, हाउएवर दिस लिंक हैज ए प्री ऑटो क्लास एंड कैन बी क्लिक्ड। ठीक है, तो देखो ये इन्होंने क्या क्या, पी आर नॉन, पी आर ऑटो और पी आर नॉन करके फिर इसको छोड़ दिया। तो पी आर का मतलब होता है कि पॉइंटर
इवेंट पकड़ा इन्होंने। पॉइंटर इवेंट नन मतलब कुछ नहीं होगा, पॉइंटर इवेंट में ऑटो मतलब वो क्लिक के जैसे ही बनेगा, लिंक बनेगा। तो ये चीज़ अपने वैसे काम में नहीं आती है, इतनी ज़्यादा नहीं आती है। इसमें बात क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो मतलब किसी भी कंटेंट का ओवरफ्लो होता है। ओवरफ्लो नहीं मतलब आपने को एक स्ट्रक्चर लिया, और स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, आप उसमें कुछ कंटेंट लिख रहे हो जो कि उसको विड्थ और हाइट के बाहर जा रहा है, तो वो क्या होता है, ओवरफ्लो होता है। अब ओवरफ्लो होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो ऑटो बोल देते हैं। तो ओवरफ्लो ऑटो बोलने पे क्या होगा, वो अगर उसकी विड्थ है, विड्थ फिक्स दे दिया आपने, तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा वो, हाइट अगर आपने दे रखी तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल ले लेगा। विड्थ फिक्स दे दी तो भी वो स्क्रॉल ले लेगा। अगर आपने बोल दिया ओवरफ्लो हिडन तो वो देखो वो दिखना ही बंद हो जाएगा और स्क्रॉल नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद ओवरफ्लो विजिबल दे दिया तो कंटेंट दिख रहा है, उसके साथ साथ आपको कंटेंट भी क्या दिखने लग जाएगा। और ओवरफ्लो अगर आपने स्क्रॉल बोल दिया, ठीक है, तो वो दोनों साइड पे क्या बन जाएगा, स्क्रॉल लगने लग जाएगा। सही चीज किसके थ्रू होती है, ओवरफ्लो के। तो देखो ओवरफ्लो का एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ अभी आपको लेटेस्ट। मैंने कुछ डिजाइन कर रखी है और ठीक है, मैं उसी डिजाइन में आपको ओवरफ्लो बता देता हूँ। देखो ये कुछ डिजाइन है, तो इसमें ये देखो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। देखो कंटेंट क्या है, कंटेंट यहाँ तक है, डिस्प्ले के एंड तक यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है आपको, और उसके बाद भी ये कंटेंट क्या आते ही जा रहा है। ये क्या है एक्चुअल में, ये किसके थ्रू काम हो रहा है, ओवरफ्लो के थ्रू काम कर रहा है। किसके थ्रू काम कर रहा है, ये ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टीज के थ्रू काम कर रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग हो गया आपको कि मतलब ये कैसे क्या काम करता है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है ये। तो ये क्या है, ओवरफ्लो का। तो ओवरफ्लो किसके थ्रू कंट्रोल कर रखा है ये अपनों ने, ओवरफ्लो की क्लासेस जो होती हैं स्क्रॉलेबल, ठीक है। और उसके बाद आता है पोजीशन, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी। ये 3-4 पोजीशन होती है। अपने पोजीशन देखा था, पोजीशन, रिलेटिव, पोजीशन, एब्सोल्यूट अपने देखा था किसके अकॉर्डिंग, कंटेंट को अरेंज करने के अकॉर्डिंग। ऐसे कैसे क्या होता है, स्टैटिक मतलब वो फिक्स सिचुएशन में आ जाएगा। रिलेटिव मतलब जैसे जैसे वो कंटेंट मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो उसका चाइल्ड पेरेंट के जो रिलेशन बनते हैं वो उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। एब्सोल्यूट में क्या करता है, वो उसके पूरे पेरेंट्स को छोड़ देके निकल जाता है, फिर उसका पेरेंट्स के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है वो एब्सोल्यूट में। और फिक्स्ड में क्या करता है, एक जैसा फिक्स कर देगा। और स्टिकी में कहाँ पे क्या होता है, एक स्टिकी जैसे अपने ने देखा होता है, अपने इसमें स्टिकी नोट्स होते हैं। स्टिकी नोट्स में अगर आपको सर्च करके बताऊं, स्टिकी नोट्स, देखो स्टिकी नोट्स, तो स्टिकी नोट्स क्या करता है, एक सेकेंड, स्टिकी नोट्स क्या है, जैसे स्टिकी नोट्स होती है क्या है, एक डिस्प्ले पे चिपक गया। अब मैं जाऊंगा कहीं पे भी चला जाऊंगा तो ये फिक्स रहेगा यहाँ पर। अगर मैं इसको गेट स्टार्ट कर देता हूँ, देखो ये मेरा लोड हो गया है और मैंने कुछ भी यहाँ पर ऐड कर रखा है, ये नोट्स मैंने ऐड कर रखे हैं, ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। देखो ये मैंने रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करने के लिए रिएक्ट कमांड्स क्या है, तो ये मेरे स्टिकी नोट्स हैं। और शो मॉड्यूल इन एंड्रॉइड, ये नाम के जो मेरे क्या है स्टिकी नोट्स हैं। अभी ये स्टिकी नोट्स मेरे क्या डिस्प्ले पे पूरा फिक्स है, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो वो जैसे गायब चला गया और स्टिकी यहाँ पर क्या रह गया, फिक्स रह गया। तो स्टिकी नोट्स क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टिकी का यूज करते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये चीज अपने काम की नहीं है। मतलब किसी भी चीज को फिक्स कर दिया, जैसे ये यहाँ पर फिक्स कर दिया तो ये फिक्स बोल दिया। पर अगर जैसे मान लो मैं इसको बोल दूं ये चिपका का चिपका ही रह जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स चिपक जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, स्टिकी के अंदर आ जाएगा। अरेंज एलिमेंट, तो टॉप, स्टार्ट, बॉटम और एंड। और पोजिशनिंग में आप 0 से लगा के 50 और 100% का यूज कर सकते हो। देखो ये इन्होंने बोल रखा पोजीशन वैल्यू, तो इन्होंने क्या कर रखा, 0 पे यूज कर रखा है इन्होंने। किसी को क्या क्या पोजीशन रिलेटिव बोल दिया और आपने बोल दिया टॉप से 0 बोल दिया, एंड से राइट। ये सीएसएस की प्रॉपर्टी को उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लासेस की। अगर आपको सीएसएस अच्छे से आती हैं तो आपको क्लासेस अच्छे से समझ में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी आपको समझ में। देखो उन्होंने 50 100 बोल दिया है। तो एक एक चीजें हैं, मैं समझाऊंगा आपको। फिर उसके बाद शेडोज, शेडोज क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की परछाई को हम क्या बोलते हैं, शेडो बोलते हैं। अब शेडो जो होता है, शेडो का कुछ प्रॉपर्टीज होती है। शेडो अपने ने बूस्टर रिएक्ट इसमें भी पढ़ा था, सॉरी सीएसएस के अंदर भी पढ़ा था। उसमें शेडो में अपने प्रॉपर्टी दी थी कि ये टॉप से दिखना चाहिए, एक्स से दिखना चाहिए, वाई से दिखना चाहिए, और उसकी ओपेसिटी रखी थी। सेम टू सेम इन्होंने यही भी रख दिया। इन्होंने बोला शेडो दे रखा, शेडो नन। देखो यहाँ पे बता दो कोई शेडो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला शेडो स्मॉल, तो स्मॉल डिवाइस पे क्या होगा, वो शेडो छोटा स्मॉल दिखेगा। और पेडिंग 3, अब पेडिंग 3 देने से क्या होगा, पेडिंग बन जाएगी।
और शायद ये यूटिलिटी इन्होंने नहीं दे रखी है, पेडिंग और एमबी मार्जिन, ये शायद यूटिलिटी 4 के अंदर है, तो इन्होंने इसमें नहीं इंट्रोड्यूस करवाई होगी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, या होगी सब तो फिर भी हम देख लेंगे। स्पेसिंग के अंदर आएगी, सॉरी साइजिंग और स्पेसिंग के अंदर आएगी पेडिंग। तो ये इन्होंने क्या कर रखा है, P3 मतलब पेडिंग मार्जिन पेडिंग CSS की प्रॉपर्टी है, सेम है। इन्होंने क्या इनको डिवाइड कर रखा है 1 से लगा के 5 तक। ये 1 पे कितना ERM लेते हैं, 1 ERM बराबर इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। मैं आपको बता दूं, बूस्टरैप जो चलता है वो REM पे चलता है, और जो होता है 1 RM होता है, 1 RM इक्वल्स टू 16 पिक्सल। ये कुछ एक बेसिक यूनिट है, तो अपने को पता होनी चाहिए कि जो 1 RM होता है वो कितने कितने पिक्सल्स होते हैं। अगर अपने को देखा जाएगा तो हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो 1 RM 2 पिक्सल, तो देखो ये बोल रहा है 1 RM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग हुई। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो क्या बढ़ता जाएगा, 1 RM से 2 RM होगा तो कितना हो जाएगा, वो कितने पिक्सल्स हो जाएंगे। जैसे 16 पिक्सल हो गया, बेस होता है, बेसिक ही होता है। जैसे 16 16 16 32 अगर देखेंगे हम तो ये 2 RM बोल दिए। तो ये एक यूनिट होती है किसकी, स्पेसिंग की, और ये चलता है जो 1 होता है, 1 मतलब एक RM बोलता है, ये REM को काउंट करता है। तो 1 बोलने पे कितने पिक्सल की देता है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको परसेंटेज में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने क्या दे रखा है, बॉडी बैकग्राउंड बॉडी दे रखा है, राउंडेड दे दिया, तो ये राउंडेड बन गया और उसका हल्का हल्का शेडो दिख रहा है। शेडो देखो उन्होंने नॉर्मल दे दिया, P3 दिया मतलब पेडिंग 3 दिया, पेडिंग 3 मतलब बाहर कंटेंट के उसको कंटेंट से स्पेस ही बढ़ाए, मतलब दूरियां बढ़ाई, इस कंटेंट के साथ दूरी बढ़ाई उसने। और क्या कर दिया इन्होंने, राउंडेड दे दिया, तो ये क्या राउंडेड जैसा अपने को दिखने लग गया, ठीक है। लार्ज दे दिया तो शेडो डेस्ट लार्ज LG दे दिया। अब देखो बॉक्स शेडो जो दे रखा है वो उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है 0.5 पिक्सल RM और 1 RM, और RGB में कलर दे देते हैं ना। तो देखो क्या दे दिया उन्होंने क्या करा, ओपेसिटी को उन्होंने क्या करा, ये कहाँ की x की वैल्यू क्या दे दी उन्होंने, 0 दे दी, y की वैल्यू उन्होंने कितनी 5 RM दे दी, और ओपेसिटी कितनी दे दी 1 RM दे दी, और कलर दे दिया इन्होंने। ये कि स्मॉल पे क्या कर दिया उन्होंने, इतने RM दे दिए, LG पे क्या कर दिया 1 RM पूरा का पूरा दे दिया, और इनसाइड पे क्या कर दिया उन्होंने 1 पिक्सल 2 पिक्सल। ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद स्पेसिंग का बताता हूँ मैं। स्पेस मतलब साइजिंग का जो काम करता है, जैसे कि होता बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो 100% पे काम करता है, ऑटो तो 100% पे काम करता है, पर अगर किसी कंटेंट को अपने को विड्थ देनी पड़ गई तो फ्लेक्सिबिलिटी विथ हम कैसे देंगे, विथ हम हार्ड कोडेड तो दे सकते हैं कि 50 पिक्सल 60 पिक्सल 100 200 पिक्सल 100 पिक्सल। हम किसी भी चीज़ में क्या होता है कि जो भी करते हैं, जो भी हम मेजरमेंट के लिए यूनिट लेते हैं, तो उसमें क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइट और विड्थ लेते हैं। कहते हैं हाइट तो क्या हम रिमूव करते चलते हैं अकॉर्डिंग टू कंटेंट, विड्थ ऐसी चीज़ होती है जो कि हम क्या रिमूव नहीं करते हैं। अब सपोज करो इस डिस्प्ले को मेरे को पूरा 100% है, इसका मैं अगर 100% मेरे को यूज़ नहीं करना है तो मैं क्या बोल दूंगा 25%, 50%, 75% और 100% और विथ ऑटो। तो विथ के लिए उन्होंने W नाम की क्लास निकाली कि डैश 50 कर दोगे तो आपका कितना परसेंट लेगा वो, 25%, और 50 पे 50% लेगा, और तो 75 पे 75% लेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, विथ को कंट्रोल करता है। वैसे हाइट को भी कंट्रोल होती है। हाइट क्या कंट्रोल करती है, जैसे मैंने किसी भी चीज़ की हाइट कितनी दे दी, पेरेंट को हाइट दे दी, अब चाइल्ड पे कंट्रोल करना है मेरे को। मान लीजिए सपोज करो हाइट तब काम करेगी जब क्या, कब काम करेगी, जब पेरेंट को हाइट मिली हुई होगी, तब आप किसके पे काम करेंगे। अगर चाइल्ड पे काम कर रहे हैं तो पेरेंट की हाइट के अकॉर्डिंग ये कितने परसेंटेज में 50% में डिवाइड कर देगा, ठीक है। फिर वही 25, 50, 70 और 100। ये रेशो विथ और हाइट दोनों चलता है। एज का मतलब क्या होता है, हाइट, विथ का W का मतलब क्या होगा, विथ होगा, ठीक है ना। मैक्स विथ 100 और मैक्स हाइट अगर आप 100 दोगे तो यूटिलिटीज आर नॉट नीडेड। अगर आपको 100 रखना है तो आपको जरूरत ही नहीं देने की, पर अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो फिर क्या करना, आपने को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैक्स हाइट देना आपको 100% देना है, मैक्स विथ और मैक्स हाइट अगर अपने को देने पड़ जाए
ठीक है, कि मेरी इस हाथ से हाइट से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। सपोज करो 50% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो इमेज डैश आप 50 कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 50% से ज़्यादा हाइट कभी लेगा ही नहीं, ना ही विथ लेगा। अगर आप उसको MW कर देते हो, MW मतलब मैक्स विथ मैक्स हाइट अपने किसके अंदर भी देखी थी, CSS के अंदर भी देखा था। डीप अंडरस्टैंडिंग अगर आपने करी होगी CSS की तो आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने CSS का ओवरव्यूज देखे हुए हैं तो अगर आप क्या इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हो, और अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो आप जीरो से स्टार्ट कर दीजिए। अपने जो लेक्चर्स है जीरो से आप फिर से स्टार्ट करेंगे तो तुमको सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि मेरे को उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैंने नहीं पढ़ा था, आप कह सकते हो, क्योंकि आपको पूरी इंडिपेंडेंट है उस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा काम है आपको बताना। तो आप जब तक आप मेरे से नहीं पूछोगे तब तक आपको मैं वो चीज़ें नहीं बता पाऊंगा जो आपको जाननी है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको जाननी है वो आपको मेरे से क्या पूछनी पड़ेगी, तो मैं उसके बारे में पूरा ओवरव्यूज बता पाऊंगा आपको। ठीक है, तो मिन जैसा मिन विथ होती है। अच्छा, व्यू पोर्ट मैंने आपको बताया था, जो व्यू पोर्ट होता है, व्यू पोर्ट क्या काम करता है एक्चुअल में। व्यू पोर्ट जो होता है मैंने आपको बताया था फर्स्ट दिन ही अपने HTML CSS के अंदर एक प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंडिंग करी थी। तो व्यू पोर्ट क्या होता है, अगर आपने आपके सिलेबस के अंदर भी पढ़ा होगा, या सपोज करो आपने अगर आपकी जो डिग्रीज ले रखी है अगर उसके अंदर भी आपको व्यू पोर्ट के बारे में बताया था। व्यू पोर्ट मैंने आपको बताया था विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, और इनिशियल स्केल क्या होता है 1 लेता है। तो विथ इक्वल टू क्या होता है, डिवाइस की विथ क्या करता है एक्चुअल में। अब सपोज करो ये मेरा डेस्कटॉप है, तो डेस्कटॉप की जो विथ है, जो मेरी डेस्कटॉप की विथ है ये पूरी, ये अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग डिवाइस है। अगर यही वेबसाइट अगर मैं मोबाइल के अंदर व्यू करूंगा तो मेरे मोबाइल की जो विथ होगी उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेगा, उसकी विथ ले लेगा, और उसी को वो क्या मेजर करेगा 100%। ठीक है, तो ये व्यू पोर्ट पे आप कर सकते हो इसको। व्यू पोर्ट भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि व्यू पोर्ट पे मिनिमम व्यू पोर्ट अपना कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, या फिर 100 विथ भी ले सकते हैं और हाइट भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों में अकॉर्डिंग टू विथ और हाइट दोनों चीज़ों काम करेगा। उसके बाद अगर हम देखें इसमें स्पेसिंग स्पेस, तो मार्जिन और पेडिंग। मार्जिन क्या होता है मैंने बताया था आपको, बाहर से कंटेंट की साइड में अगर अपने को इम्प्रूव करना है, बाहर से कंटेंट के इसमें लेके जाना है, वो क्या करता है कि उसका हाइट ली और उसको अंदर पुश करेगा, पर उसके बाहर लगेगी वो प्रॉपर्टी। तो वो चीज क्या लाएगी कि अपनी क्या कहलाएगी, मार्जिन कहलाएगी। और पेडिंग क्या होगी, कंटेंट से जुड़ के बाहर की तरफ अंदर की तरफ लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी, वो क्या होगी अपनी पेडिंग होगी, और बाहर से लगेगी तो वो मार्जिन होगी। जैसे सपोज करो मैं इसी एक इसको ले लेता हूँ, ये क्या है एक इमेज लगा रखी है, और देखो इमेज की अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर इमेज से ऊपर ये अगर गया, अच्छा वो लिंक थी तो क्लिक हो गया वो। ठीक है, मैं इस पे गया, देखो ये एक एंकर है, मैंने कार्ड दे रखा है, शायद ये एक एडवर्टाइजमेंट का लगा रखा है इन्होंने, इसलिए इस पे हम कर नहीं पा रहे हैं। देखो ये मैंने कंटेंट ले लिया, ठीक है, अब ये जो दे रखी है ऊपर नीचे से, ये क्या है मार्जिन है। अगर मैं इसको कम ज्यादा करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, कंटेंट को छोटा कर दिया। अब इसने बाहर की साइड दे रखा है, ये कहाँ बाहर से बाहर की साइड काम कर रहा है, तो वो क्या है मार्जिन है। देखो मैंने इंप्रूव कर रहा हूँ, यहाँ से बढ़ा जा रहा हूँ, तो बाहर क्या लगा, कंटेंट को कोई इफेक्ट नहीं हुआ और बाहर लग गई। अच्छा ये देखो अब अंदर की साइड है, तो ये क्या करेगी, अंदर की साइड करा है। अब अंदर की साइड 0 हुआ, तो ये भी कहाँ से स्टार्ट हुई, कंटेंट से स्टार्ट हुई। देखो अंदर बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है, कंटेंट वाले बॉक्स को बढ़ा रही है। क्या बढ़ा रही है, कंटेंट के बॉक्स को बढ़ा रही है। देखो कंटेंट का बॉक्स बढ़ गया, तो अंदर की साइड जो लगेगी वो होगी क्या होगी, पेडिंग होगी, और जो बाहर की साइड लगेगी वो क्या होगी, मार्जिन होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ से लाइव एग्जांपल में भी समझा के बताया कि ये कहाँ पे करते हैं। अब से ऊपर से मेरे को अगर बढ़ाना है, पेडिंग में बोल दूँ मैं इसको, कंटेंट की पेडिंग बढ़ाना है, कंटेंट की विड्थ को बढ़ाना है, मैं बोल दूँ कंटेंट की स्पेस को बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, पेडिंग यूज करेंगे। मैं बोल दूँ आपको स्ट्रक्चर को बढ़ाना है, मार्जिन यूज करेंगे। स्ट्रक्चर, ये देखो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा एक डिब्बा बना हुआ है, उसके अंदर एक कंटेंट ले लिया है मैंने, एक छोटा सा कंटेंट ले लिया, ये वाला क्या कंटेंट है, तो ये उसको काम करेगा, और ये पूरा जो बॉक्स है ये क्या करेगा, मेरा एक स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, मार्जिन और पेडिंग में नोटेशन होता है PM और M का। आप इसको क्या लेके जा सकते हो, सारे डिवाइस के ऊपर लेके जा सकते हो, और प्लस ब्रेकआउट पे लेके जा सकते हो। मार्जिन अगर M यूज करेंगे M-T तो टॉप पर जाएगा, मार्जिन टॉप पर जाएगा, और वैसे पेडिंग भी टॉप पे जाएगा। बॉटम भी किसके लिए जाएगा, बॉटम के लिए जाएगा। स्टार्ट मतलब वही लेफ्ट के लिए, और एंड मतलब X मतलब
एक्स ओरिजिन, अच्छा एक्सिस पे जाएगा, एक्सिस जो बनता है ना अपना वाई एक्सिस और X और Y एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे लगेगा तो वो कहाँ लगेगा, अगर एक्स पे जाएंगे तो दोनों साइड पे लगेगा, जो एक्स एक्स की एक्स मान ली सपोज कर अपना ये एक्स है और ये वाई है, सॉरी अगर मैं डिस्प्ले पे आपको समझाऊं, ठीक है मैं आपको पेंट में बता देता हूँ। पेंट पे गए हम और मैंने कुछ नहीं, एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करी, कंट्रोल जेड करता हूँ, मैंने एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ करी है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं, 2D डायमेंशन की, तो सपोज करो ये x मान लिया आपने, कौन सा वाला मान लिया, ये x मान लिया, इसको हम x मान रहे हैं कि ये अपना x है और ये y है, ठीक है ना। तो ये जो है अगर हम इस पे x पे बोलेंगे तो ये इसके टॉप पर, कहाँ इसके टॉप पर, कौन से वाले बॉक्स पे, इस वाले टॉप पे, और यहाँ पर ये क्या करेगा, पेडिंग और मार्जिन दोनों अप्लाई करेगा। अगर हम y की बोलेंगे तो y के कौन से वाले, इस बॉक्स पे और इस बॉक्स पे, दोनों पे किस पे काम करेगा, ये दोनों पे काम करेगा। तो अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब x पे दोनों जगह काम कर रहा है, कहाँ ऊपर और नीचे। अपने जैसे प्रॉपर्टी को देखा था, मार्जिन कोडिंग, मार्जिन और पेडिंग अपने जब देखी थी तो अपने प्रॉपर्टी दी थी, सिंगल प्रॉपर्टी देखी थी, 2 की देखी थी, फिर 4 में कन्वर्ट करा था। तो 4 में कैसे क्या काम करता है मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था डिटेल में, और आज भी ये चीजें हैं, तो ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब देता है साइज का, ये तो हो गया ब्रेकआउट के आपको कहाँ पे किस साइड पे देनी है, ठीक है। अब होता है साइज का कि कोई कितनी साइज की देनी है। 1 मतलब कितना होगा, 0 डिफॉल्ट अपने को 0 मिलेगा, 1 मतलब आपको 0.5 देगा, ठीक है। 2 मतलब क्या होगा, 5 देगा, 3 क्या देगा, इसमें 3 का डिटेल नहीं कर रखा, 3 मतलब 1 ही कर रहा है, वो प्योर 1 कर रहा। 4 का उसने क्या करा, 1.5 कर दिया। 5 पे उसने क्या कर दिया, सीधा 3 कर दिया, 3% या हो सकता है ERM में चले, वो REM सॉरी। और ऑटो में क्या होता है, वो अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली अरेंज करेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। टॉप पर 0 पिक्सल, ये परसेंटेज में चलता है पूरा, जो आपको समझ में आ गया। तो अपने वो कैसे क्या काम करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, मार्जिन के लिए M और ब्रेक पॉइंट्स रहेंगे। ब्रेक पॉइंट्स कौन से ब्रेक पॉइंट्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट एंड स्टार्ट, और आपका x और y एक्सिस। और साइजिंग का रहेगा 0 से लगा के कहाँ तक, 5 तक, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो गई ये चीजें। अब देखो ये चीजें यूज करेंगे हम कब, जब एक स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। और स्ट्रक्चर कब कैसे डिजाइन करेंगे, जब तक ये सब चीजें समझ में कब आएगी, सारी चीजें यूज होगी कल स्ट्रक्चर में। तो कल हम एक स्ट्रक्चर लेके आऊंगा और कल हम एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। उसमें डिजाइन करेंगे तो हम सारी चीजों को यूज करेंगे, रो कॉलम ग्रिड वगैरह वगैरह सारी चीजों के साथ ये कैसे वर्क करती हैं ये काम करेंगे, ठीक है। स्पेसिंग हो गया, सास अपने को हो गया। उसके बाद टेक्स्ट का आपको मैंने बताई दिया था, टेक्स्ट अलाइन होता है। तो अलाइन मतलब सेंटर, स्टार्ट और एंड, 3 चीजें प्रॉपर्टी करते हैं। अलग अलग रेजोल्यूशन पे भी आप उसको अलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है। और ये ब्रेकआउट्स भी दे दिया इन्होंने। तो ये क्या कर रहा है, स्पेसिंग दे रखा है टेक्स्ट के अंदर बीच में। टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट डिश, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। तो टेक्स्ट को अगर आपको कन्वर्ट करना है, अलग अलग केसेस में ट्रांसफर करना है, तो ये आप क्या कर सकते हो, लोअर केस अब आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश आपको पता है कि लोअर केस में अगर आपको जाना है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डिश लोअर केस लिख देंगे, वो लोअर हो जाए। लोअर मतलब सेकेंड एबीसीडी, अगर बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड एबीसीडी। अपर केस मतलब पूरा फर्स्ट एबीसीडी। और कैपिटलाइजेशन फर्स्ट लेटर ऑफ कैपिटल। फॉन्ट साइज कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो इसको फॉन्ट साइज दे सकते हो। तो PS1, PS2, PS4, पहले ये फॉन्ट साइज किसमें नहीं थी, बूस्टेप 4 के अंदर फॉन्ट साइज नहीं थी। मैं आपको ये भी चीज बता दूं, बूस्टेप 5 के अंदर इन्होंने फॉन्ट साइज लेके आए हैं। ये तो हेडिंग से भी कर सकते हैं ना। हाँ, हम हेडिंग से भी कर सकते हैं। हेडिंग क्या करेगी, हेडिंग पर फॉन्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हम इसको हेडिंग से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, हम हेडिंग से कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हेडिंग के साथ बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डैशबोर्ड, मतलब वो डार्क दिखता है। इसके अंदर अपने को टेक्स्ट को डार्क नहीं दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉन्ट साइज देंगे। तो ये दोनों चीजें देखो, अब इन्होंने टेक्स्ट बोल्ड, हाँ अब टेक्स्ट बोल्ड लेके आ गए, टेक्स्ट बोल्ड दे दिया, बोल्डर दे दिया, नॉर्मल दे दिया, लाइट दे दिया, और लाइटर और इटैलिक दे दिया, और नॉर्मल टेक्स्ट दे दिया। तो टेक्स्ट को कन्वर्ट करने का भी फॉर्मेट इन्होंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट की हाइट ले ली, तो टेक्स्ट हाइट मतलब टेक्स्ट के बीच में जो हाइट आती है, जैसे इन दोनों पैराग्राफ के बीच में जो हाइट है, तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट हाइट।
लाइन हाइट बोलते, सॉरी टेक्स्ट हाइट नहीं, लाइन हाइट। टेक्स्ट तो टेक्स्ट के बीच की जो दूरी स्पेसिंग्स को कंट्रोल करने के लिए भी क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। सीएसएस के अंदर भी लाइन हाइट होती है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन्होंने क्या करा है, लाइन हाइट को भी दे दिया, आप किस पे देना है, एसएम पे देना है, बेस पे देना है और एलजी पे। तो इन्होंने क्या करा, तीनों चीजों को कन्वर्ट करके बना दिया। अब देखो, ये देखो एलजी पे क्या करा, हर एक लाइन के बीच में उसने क्या कर दी, दे दी नॉर्मल। हर एक लाइन के बीच में उसने क्या 1 पिक्सल 1 की दी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्मॉल पे कुछ नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है। और बेस पे क्या दिख रहा है, बेस दिख रहा है, मतलब कुछ पिक्सल्स की लगा रखी उसने, क्या लाइन हाइट देखी। और यहाँ पर उन्होंने लाइन हाइट एलजी दे दिया, तो एक एलजी पे मतलब ज्यादा लाइन हाइट दिखने लगी। दोनों कंटेंट लाइनों के बीच में क्या दिखने लगी है, स्पेस दिखने लग गई है। टेस्ट ट्रेसेट क्या कर रहा है, हल्का सा उसको कलर को मल्ट कर रहा है। अब टेस्ट डेकोरेशन की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेगा, एक तो अंडरलाइन होगा, तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू मतलब उसको कट मार डाला। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करा तो वो क्या करने लग गया, अब एक एंकर के साथ काम कर रहा है तो क्या करेगा, पूरा उसको ब्लू कर देगा और एक लिंक जैसा काम कर रहा है। ठीक है, अभी वर्टिकली अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज को हमने देखा। अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी क्या काम करती हैं, अब देखो अलाइनमेंट क्या करता है कि अपने को कंटेंट को ऊपर नीचे टॉप बॉटम पूरे स्क्रीन पे कहीं पे लाइन करना होता है, या किसी स्ट्रक्चर को मैंने 200 का एक लाइन दिया और अगर उसको सेंटर में लेके आना है तो मैं उसको क्या करूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगा तो टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। अगर कंटेंट को अलाइन करना है मेरे को, किसी एक डिव लिया मैंने पेरेंट बना दिया 200 का और 200 पिक्सल का, मैंने क्या बना दिया, पेरेंट बना दिया। और उसको अगर मेरे को उसको बीच सेंटर में लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, एम ऑटो बोल दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, पर ऊपर नीचे से वो सेंटर में नहीं आएगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना, प्रॉपर्टी का अलाइन करना पड़ता है। और अलाइन प्रॉपर्टी क्या वर्क करती है, ये उसको क्या करती है, सेंटर में प्रोवाइड करती है कि कहाँ पे आएगा, मिड मतलब बीच में आ जाएगा, और टॉप बॉटम क्या करेगा, एड करेगा। ये टेबल के अंदर होगा, ये टेबल तो उन्होंने स्ट्रक्चर ले रखा है उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ये एक सिंगल, अगर मैं टीआर की बात करूँ तो ये कहाँ आते हैं, एक नॉर्मल रो में आते हैं, एक फिक्स लाइन में आते हैं। पर ये भी देखो उन्होंने अलग अलग कर दी तो ऊपर नीचे और आगे पीछे आ गए। ठीक है, तो टेक्स्ट लाइन की बात हो गई। और विजिबिलिटी, अब डिस्प्ले नन और ये प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले विजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हम जब कंटेंट को कंट्रोल करते हैं ना तो विजिबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। तो डिस्प्ले नन और यही काम करते हैं। डिस्प्ले विजिबल इनविजिबल नाम की क्लास है देखिए, डी डैश नन और डी डैश, उसके बाद व्यू ब्लॉक के साथ हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, विजिबिलिटी और अनविजिबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। विजिबल और इनविजिबल क्या करता है, कंटेंट दिखाना और हाइड करना। ठीक है ना, यूटिलिटी, सारी चीजें यूटिलिटी एक्चुअली में होती क्या है, छोटी छोटी क्लासेस और इन चीजों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और ये अपने को क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या करती है, प्रोवाइड करती है। साथ साथ एक्सटेंड इन्होंने क्या दे रखा है, अप्रोच और आइकॉन्स दे दिए। एक्सटेंड इन्होंने क्या कर रखा, बूस्टस्ट्रैप 5 के अंदर नहीं था तो इन्होंने क्या कर दिया, इन चीज़ों को अप्रोच करा है और आइकॉन्स लेके आए हैं। तो आइकॉन्स मतलब बूस्टस्ट्रैप के खुद के आइकॉन्स लेके आए हैं। तो अल्टरनेटिव आइकॉन्स क्या हैं, आप फॉन्ट एसएम यूज़ कर सकते हो, फर्दर यूज़ कर सकते हो। और ये हमारे थर्ड आप जो भी है आइकॉन यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले होते हैं वो होते हैं फॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स। फॉन्ट ऑसम के आइकॉन ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद मोर ऑप्शन में बिट साइज, गूगल मटेरियल आइकॉन होता है, आइकॉन आयोनिक के आइकॉन होते हैं, ट्रिपल्स आइकॉन होते हैं। उसके बाद आइकॉन्स 8 होते हैं, आईफोन होते हैं, यूआई कोर यूआई आइकॉन्स होते हैं। तो ये क्या सारे आइकॉन्स हैं। और आप इसको क्या कर सकते हो, बूस्टस्ट्रैप टीम ने भी इनको आइकॉन्स को दिया है शायद तक, बूस्टस्ट्रैप की टीम है, एक सेकेंड, तो बूस्टस्ट्रैप में भी आइकॉन लेके आए हैं। और बूस्टस्ट्रैप के आइकॉन्स भी अपने आपको मिलने लग जाएंगे। आइकॉन्स होते हैं ना, आइकॉन्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, आइकॉन जैसे बूस्टस्ट्रैप के आइकॉन्स होते हैं। तो आइकॉन किसी भी चीज़ का आइकॉन दिखाना होता है अपने को, तो जैसे बूस्टस्ट्रैप में भी अभी क्या लेके आ गए, आइकॉन्स लेके आ गए। तो आप बूस्टस्ट्रैप के आइकॉन्स को भी पढ़ सकते हैं। ये एक एक्सटर्नल हो जाता है, जैसे बूस्टस्ट्रैप खुद एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, वैसे आइकॉन्स भी क्या होती हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं। तो आप मतलब बहुत सारी यूज कर सकते हो। ऑप्शंस के आप यूज करोगे तो इसके भी आइकॉन्स आपको मिल जाएंगे। और जैसे फॉन्ट ऑसम है तो फॉन्ट ऑसम के भी आइकॉन आप ले सकते हो। तो आइकॉन्स क्या होता है, अपने को कुछ
उसके बाद यूटिलिटी हो गई। हेल्पर्स में क्या दे, क्या क्लियर फिक्स दे रखी है, कलर लिंक्स दे दी, रेडियो दे दिया। रेडियो क्या है, रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो कर दिया इन्होंने। तो रेशियो क्या कर दिया, किसी भी कंटेंट को डिवाइड करने की इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो 1:1 का रेशियो ले लिया, 4:3 का रेशियो ले लिया। तो ये क्या रेशियोज जो रहते हैं ना, पिक्सल्स के जो रेशियो हैं उनको कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पोजीशन वही लेके आएगा, पोजीशन फिक्स, टॉप बॉटम और स्टिकी। जिससे अपने ने पोजीशन की बात करी थी वही विजुअलाइजेशन, हिडन और टेक्स्ट ट्रांजिशन। तो जो टेक्स्ट का कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आया बूस्टस्ट्रैप 4 से। देखो यही यूटिलिटी अगर मैं W3 स्कूल पे आपको बताऊँ, है ना, रिएक्ट ट्यूटोरियल नहीं जाना अपने को, मैं यहाँ जाऊँगा बूस्टस्ट्रैप और बूस्टस्ट्रैप 5 की बात कर रहा हूँ यूटिलिटी पे। तो बूस्टस्ट्रैप 5 की यूटिलिटी में भी क्या चीज़ें दे रखी है अपने को, देखो बॉर्डर की क्लास दे रखी है, सारी बॉर्डर की क्लासेस को एक साथ दिखा रखा है, बॉर्डर विथ दे दी या, तो ये सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम यूटिलिटीज़ पे क्या करेंगे 1 बाय 1। अब आपको यूटिलिटीज हम क्या करेंगे, मैं आपको यूटिलिटी समझाऊंगा आपको डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको जब तक मैं यूटिलिटी 1 बाय 1 आपको समझा भी दूंगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम यूटिलिटी को समझेंगे किसके थ्रू, अपना जो ओवरव्यू अपनों ने आज तक जितना बूस्टस्ट्रैप का जो पढ़ा है वो हम समझेंगे डिजाइनिंग के थ्रू। कुछ डिजाइन करेंगे तभी तो हमें वो डिजाइनिंग के स्ट्रक्चर भी तो क्लियर होगा कि चाइल्ड पेरेंट के रिलेशन को कैसे बनाते हैं, साथ साथ यूटिलिटी को कैसे यूज करते हैं, बूस्टस्ट्रैप की क्लासेस, यूटिलिटीज, इनको कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको क्या बताऊंगा, अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आपको क्या करना है, यूटिलिटी के ऊपर आपको क्या करना है, पूरी रिसर्च करना है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।